शत्रु बोध हम जब इसकी बात करते हैं, तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि शत्रुता का कोई कारण है या नहीं? क्या कोई लड़ाई हो रही है जिसके लिए कोई शत्रु ढूँढने की आवश्यकता है? क्योंकि यदि शांति का समय चल रहा है, तो उस समय तो ना कोई शत्रु होगा, तो अगर शत्रु ही नहीं है, तो शत्रु के बोध की भी कोई आवश्यकता नहीं हो सकती। अब इसमें बहुत जो एक कॉमन सा उत्तर लोगों के द्वारा दिया जाता है, एक वन लाइनर फेंका जाता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा हिंदू-मुसलमान करते रहते हो। हर टाइम देखो, हर बात पे हिंदू-मुसलमान करते हो। तो जब कोई ये बात कहता है, तो उसके मन में एक जो आधार बना हुआ है, वो आधार ये है कि हम इस समय शांति के काल में जी रहे हैं। कोई युद्ध नहीं चल रहा, कोई झगड़ा भी नहीं चल रहा, तो फिर तुम क्यों हिंदू-मुसलमान करते रहते हो? तो अगर ऐसा है, फिर तो उनका कहना ठीक है कि कुछ लोग जानबूझ के समाज में वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वेष फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि वास्तुस्थिति ऐसी नहीं है। वास्तविकता में कोई युद्ध चल ही नहीं रहा। तो यहाँ से मुझे लगता है आज की हम वार्ता शुरू करेंगे और तुफेल जी क्योंकि जुड़ चुके हैं, तो उन्हीं का हम स्वागत करते हैं पहले, उसके बाद आगे चलेंगे। नमस्ते जी। नमस्ते, नमस्ते। स्वागत है आपका तुफेल जी। मैं जो अभी बात कर रहा था कि हमें एक बहुत कॉमन होता है ये, जब हम कहने को हिंदू लोगों से बात करते हैं कि आप तो जानबूझ के नफ़रत की बात करते हो, हिंदू-मुसलमान की बात करते हो। तो उसमें उनका तात्पर्य जनरली यही रहता है कि कोई सब कुछ नॉर्मल है, तो तुम ऐसी बात कर ही क्यों रहे हो? तो यहाँ पर प्रश्न आता है शत्रुबोध का, जो आज आपने बात की थी कि हमें इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। तो यहीं से शुरू करिए कि शत्रु कोई है भी या नहीं? पहले तो इस पे आइए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अपने चिंतन को फैलाना, अपने साम्राज्य को फैलाने की बात लेकर निकली, वो क्रिश्चियनिटी है, कम्युनिज्म है और इस्लाम है। 712 ईस्वी में सिंध पर जब उन्होंने आक्रमण किया, उनके पत्र उपलब्ध हैं जो यहाँ से लिखे हैं मोहम्मद बिन कासिम ने। और ध्यान रहे कि मोहम्मद बिन कासिम का हमला 14वां हमला था। पहले के 13 हमलों में हमने ठुकाई करके भगा दिए थे। उनके पत्रों में बिल्कुल स्पष्ट है कि वो कुफ्र को मिटाने, काफिरों को खत्म करने, दीन का गलबा करने के लिए आए थे। और एक परंपरागत व्यवहार रहा है भारत का, अगर संघर्ष होगा, एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करेगा तो सेनाएं लड़ेंगी। बगल में खेत में किसान काम कर रहा है, उसकी पत्नी गाय दूह रही है, तो उसको कोई समस्या नहीं है, क्योंकि प्रया इस सारे पचड़े में नहीं आती थी। पहली बार ऐसा आक्रमण हुआ जिन्होंने हमारी बहन बेटियों को गुलाम बनाया, उन लोगों को बेचा, हर प्रकार से हम पर अत्याचार किए, हमारे मंदिर तोड़े, हमारे आचार्यों को मारा, मंदिर भ्रष्ट किया सब प्रकार से। तो वो विचारधारा उस समय में भी कुफ्र को नष्ट करने, शिर्क को नष्ट करने, ईमान को फैलाने के लिए आई। ये बेसिक बुनियादी बात है इस्लाम की। और उसकी सोच ये है कि सारे संसार में वो फैल जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि सारे संसार में प्रत्येक व्यक्ति मुसलमान हो जाएगा और उसके बाद कयामत आएगी। वो वाकई सही बात है कि अगर सारे लोग मुसलमान होंगे तो कयामत ही आ जाएगी, फिर तो जीना हराम हो जाएगा। बिल्कुल सहमत हूं इस बात से, मगर ऐसा कभी नहीं होने वाला। इतने सारे परिश्रमों के बावजूद आज भी 150-160 करोड़ लोग तो हैं। 600-700 करोड़ लोगों में 150-170 करोड़ 160 करोड़ लोग मुसलमान हैं, तो कोई बहुत बड़ी तादाद नहीं। मगर ये सपना पाले हुए हैं कि बाकी सबको खत्म कर देंगे, सारे लोगों के ऊपर हावी हो जाएंगे। दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, उसमें दुआ मांगते हैं कि काफिरों को, मुशरिकों को खुदा गारत कर दे। न तो उनकी चल रही है, ना अल्लाह की चल रही है, इसलिए हो नहीं पा रहा। तो ये एक धारणा है। मगर एक बात तो तय है कि हम लोगों को शत्रुबोध कम है। शत्रुबोध ये सावरकर जी का वाक्य है कि हम जो विचारधारा हमारे राष्ट्र को नष्ट कर रही है, हमारे देश के लोगों को लगता है कुछ नहीं हुआ। 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण हुआ था, उन्होंने उसे हिंद कहा है, सिंध नहीं कहा। हमारे लिए सिंध था, मगर वो अब हमारे पास नहीं है।
712 का आक्रमण सफल हो गया 1947 में। पंजाब का आधा हिस्सा चला गया, बलूचिस्तान पूरा चला गया, बांग्लादेश पूरा चला गया, अफगानिस्तान पूरा चला गया। ये तो मोटी मोटी गणनाएं हैं, और अफगानिस्तान को सैकड़ों साल पहले नहीं गया है। 1910 वर्ष के आसपास चेक करिए, आप में से कोई नेट वाले हों तो सर्च करके देख लीजिए कि वहां पर हिंदू क्लान थी पूरी, उन लोगों को कन्वर्ट कर दिया गया, मार मार के जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया, और उनमें संस्कार हैं, अभी भी उनको याद है इसकी कि वो हिंदू थे। अच्छा, इसमें जो मैंने शुरू में बात की थी कि कई लोग ये बोल देते हैं कि लड़ाई तो है ही नहीं कोई, लड़ाई कहाँ हो रही है? तो जब लड़ाई ही नहीं हो रही तो शत्रु कहाँ है? उसका क्या उत्तर देंगे? 712 में सिंध पर आक्रमण हुआ था। वो तो पुरानी बात होगी तपेल जी। अब 1947 तो सर पर है, वो 100 तो साल हमने भी कर नहीं। दिया ना, उस टाइम अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो के चक्कर में कर दिया था। कश्मीर से हिंदुओं का निकाला जाना, इसको क्या कहेंगे? हुँ, ये तो भी 30 साल भी नहीं हुए। हुँ, बंगाल से, असम से, बिहार से जो इस्लामी बस्तियां, वहां से हिंदू पीछे हट रहे हैं। कई बार आप पढ़ते हैं ना अखबारों में, अखबार में आता है कि वो फलाने आदमी ने ये घोषणा दरवाजे पे लगा दिया कि मकान बिका हुआ, हम यहाँ से निकल रहे हैं, मुसलमान तंग करते हैं। ये क्या है? अब ये आदमी जो ऐसी हरकत करता है, वो चाहता है कि उसकी लड़ाई लड़ने के लिए कहीं और से कोई आए। कैसे होगा? तो उसे अपने आप नहीं किया जाता। हुँ, ये बड़ी बेतुकी बात है। तो वो ऐसा नहीं है, ये लगातार चल रहा, और ये वहीं नहीं चल रहा। अभी आईएसआईएस तालिबान को, दाइश को कितने साल हुए हैं? तालिबान ने तो खुद ही वीडियो डाले, गर्दनें काट रहे हैं, कटर से काट रहे हैं, तलवारों से गर्दनें काट रहे हैं। और एक बात जो देखने की कि हर गर्दन काटते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ये पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? इस काम का इससे क्या लेना देना है? मगर लेना देना है, क्योंकि वो इस्लामी काम है। लोगों को, बच्चों को, पायलट्स को पिंजरों में बंद करके पेट्रोल डाल के जिंदा जला देना, ये क्या है? अभी कुछ ही समय पहले सिख हमारे जो वहां पेट्रोलियम कंपनी में काम करते थे, उन लोगों को उठा लिया। उसमें जो उन्होंने लोग उठाए, उसमें कुछ बांग्लादेशी थे, उनको छोड़ दिया, इन लोगों को कत्ल कर दिया। अभी कुछ साल पहले, अभी 2 साल पहले उनकी लाशें निकल आई, लंबे बाल थे इसलिए पहचान में आ गए। ये क्या है? बांग्लादेशी क्यों छोड़ दिए और सिख क्यों पकड़े? एक आदमी उसमें सिख बच के निकल गया, जिसके पैर में गोली लगी थी। उसने ये पोर्ट्रे किया कि मैं मर गया हूं, और भी अंधेरे में खिसक आया। ये क्या है? तो टालने से, कबूतर की आंख बंद करने से बिल्ली नहीं रुकती। हुँ, सारी दुनिया में चल रहा है, कोई यही नहीं है, वो सारी दुनिया में चल रहा है, क्योंकि वो कंसेप्ट ही है कि सारी दुनिया इस्लाम के ताबे हो जाएगी। लगातार वो ये काम कर रहे हैं।